सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन का टेक्स्ट एडिटर जो डिफ़ॉल्ट वाला होता है और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाइथन में जो सबसे बेसिक सबसे पहला कमांड होता है वो क्या होता है, और हम पाइथन में IDE कैसे खोलते हैं, मतलब हम कोड कैसे लिखते हैं। तो आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए IDLE। तो यहाँ पे आएगा पाइथन 3.6 IDLE, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको कुछ ऐसी विंडो खुलेगी, पाइथन 3.6.8 शेल। यहाँ न्यू में जाइए और उसको बंद कर दीजिए पुराने वाले को। अभी आपके आ गई नई विंडो। अब आपको सबसे पहले इसको सेव करना होगा, नहीं तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे कोई कमांड लिखते हैं प्रिंट हेलो, अगर हम हेलो लिखेंगे तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये बोलेगा रन मॉड्यूल सोर्स मस्ट बी सेव्ड। तो हम इसको पहले सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम टेस्ट के नाम से सेव कर देते हैं। तो हमें पाइथन में जब भी हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं, कोई कोड करते हैं, तो वो स्क्रिप्ट हमें सेव करनी चाहिए। जहाँ पे भी हम कोड कर रहे हैं वो कोड हमारा सेव होना चाहिए। तो जैसे देखा आपने, यहाँ पे हेलो आ गया। तो हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया था टेस्ट। तो यहाँ पे हमने जब हेलो प्रिंट किया तो हेलो यहाँ पे एक टेक्स्ट है जो कि डबल कोट्स में स्टोर होता है। तो ये सबसे बेसिक और सबसे आसान कमांड होता है जो हमें आना चाहिए, प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे हम रन मॉड्यूल करेंगे तो देखिए इसने हमें हेलो दे दिया नई विंडो में। सो ये एक बेसिक प्रिंट कमांड होता है जो कि हम रन करते हैं इसमें, प्रिंट कमांड। अब मेन बात आती है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर क्या है। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि कई सारे लैंग्वेज के लिए कोड लिख सकता है, मतलब हम उसमें कई सारे लैंग्वेज के लिए कोड लिख सकते हैं। और वो काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि उसमें सारे कलर वलर्स रहते हैं, हम अलग से सिंटैक्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसमें रनिंग का भी आसान होता है। तो वो एक तरह से काम आसान कर देता है। और सबसे मेन बात, उसमें जूम का फीचर होता है कि हम टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे हम सबलाइम डाउनलोड करेंगे। तो अपने ब्राउज़र पे जाना है, कोई सा भी ब्राउज़र हो, डाउनलोड सबलाइम 3। तो जब हम डाउनलोड सबलाइम 3 डालेंगे तो यहाँ पे हमारी सबसे ऊपर साइड आएगी सबलाइम टेक्स्ट। तो हमको उस पर जाना है एंड आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना विंडोज़ वर्जन चूज़ करना है। मेरा 64 है तो मैं ये वाला करूँगा, आपका अगर नॉर्मल हो तो ये वाला करना। तो जब आप विंडोज़ 64 पे क्लिक करेंगे तो ये 2 मिनट लोड करेगा, फिर बोलेगा कि आपको कहाँ सेव करनी है। तो ये 10 MB की फ़ाइल है, सेव फाइल। तो ये फ़िलहाल मेरे डाउनलोड के फ़ोल्डर में हो जाएगी। तो ये हो गई, ओके। तो ये हमारा डाउनलोड का फ़ोल्डर है। अब आप पीछे क्रोम अपना ब्राउज़र बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर था, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, देन इसको बंद कर दीजिए। तो अब हम जब इस पर डबल क्लिक करेंगे इसके सेटअप पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के, तो कुछ ऐसा देगा। तो इसको रन, येस, एंड देन इसको हम नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉल। बहुत सिंपल है इसको इंस्टॉल करना, और ये जस्ट हो गया। तो अब जब हम यहाँ टेक्स्ट अपना सबलाइम एडिटर खोलेंगे तो देखिए आपको जो नॉर्मल स्क्रीन मिलेगी वो इस साइज़ की मिलेगी। तो हम यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको ये साइज़ मिलेगा नॉर्मली। तो अब आप पूछेंगे इसका हम साइज़ कैसे बड़ा करें, तो मैं फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ। अपना कंट्रोल एंड जो माउस का व्हील है उसको रोटेट करेंगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगा, और या फिर आप कंट्रोल और प्लस माइनस की से भी इसको कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अब जब हमें कोई पाइथन की फ़ाइल लिखनी है तो हम क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू फाइल, इसको बंद कर देता हूँ, न्यू फाइल। अब यहाँ पे पहले हमको इसको सेव करना पड़ेगा। तो कंट्रोल S, या फिर आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ये रहा सेव का ऑप्शन। तो कंट्रोल S जब दबाएंगे तो ये आपको जगह पूछेगा। तो मैं इसको जगह दे देता हूँ डेस्कटॉप पे, एंड फाइल का नाम देता हूँ T1। अब यहाँ पे जो याद रखने की बात है, जो आप फाइल का नाम है उसके आगे .py ज़रूर लगाना है, क्योंकि पाइथन का एक्सटेंशन होता है ये। तो .py ज़रूर लगाना। तो जब हम यहाँ सेव कर देंगे तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना पाइथन का कमांड, लाइक प्रिंट, जैसे मैंने बताया था, हेलो वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, हमको अच्छे से हाईलाइट हो रहा है हमने क्या लिखा है। वहाँ पे तो क्या छोटा छोटा था तो हमें दिख नहीं रहा था हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और कलर स्कीम भी बेकार थी।
तो जब हम यहाँ पे रन करेंगे हम आता है वहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ रन का ऑप्शन आ रहा था कि यहाँ हम ऊपर जाके रन ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो यहाँ कीज़ काम आती हैं। पहली है कंट्रोल प्लस, मतलब कंट्रोल और चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस। तो ये क्या करता है, ये करता है जूम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल माइनस, ये क्या करता है जूम आउट। एंड ये हमारा कंट्रोल बी क्या करता है, कंट्रोल बी करता है हमारा रन करता है प्रोग्राम रन द प्रोग्राम। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ये आप सोच रहे होंगे हैश लगा के क्या लिखा है, इसे कहते हैं कमेंटिंग। जो हम मान लीजिए हमारा कोई प्रिंट स्टेटमेंट है, हमको चाहिए कि ये हमारे प्रोग्राम में नहीं आए। हम जैसे यहाँ 2 प्रिंट दे रहे हैं, प्रिंट एंड देन गुड बाय। तो हमने यहाँ 2 प्रिंट स्टेटमेंट दिया। अब हमें चाहिए कि एक ही प्रिंट हो, तो हम कई बार क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। क्या होता है, हैश लगाने से होता है कमेंट हो जाता है, और कमेंट वाली चीज़ें प्रोग्राम में काउंट नहीं होती हैं। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो खाली गुड बाय प्रिंट होगा, और अगर हम इसको कमेंट हटा दें तो हेलो वर्ल्ड एंड गुड बाय दोनों प्रिंट होंगे। तो कमेंट हमारे स्पेसिफिकली तभी काम आते हैं जब हम किसी चीज़ को डिनोट कर रहे होते हैं, मतलब हम कुछ सीख रहे होते हैं। तो कई बार सामने लिखते हैं ना कॉपी में रेड पेन से कि ये वाली चीज़ इसका मतलब ये है, तो उस तरीके से हमारे कंट्रोल काम आते हैं कि जैसे हम यहाँ लिखना होगा हमको हैश लगा के। प्रिंट फंक्शन किस काम आता है, प्रिंटिंग द एलिमेंट। ओके, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, प्रिंटिंग द एलिमेंट। तो हैश हमारा कमेंट करता है कि जो भी हमने उसके आगे लिखा है हैश के आगे, वो सारा कमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली यही हमारे जो मेन इसमें याद रखने का है कि कंट्रोल प्लस से जूम, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, एंड कंट्रोल बी से रन होता है प्रोग्राम। और जैसे कंट्रोल एस से हमारा सेव होता है, सेव, और कंट्रोल शिफ्ट एस इससे सेव एज होता है। सेव एज का मतलब होता है कि हम किसी अलग डायरेक्टरी में एक और कॉपी बनानी है, तो इससे ये होता है। तो ये बेसिकली सबलाइम की कुछ कीज़ थी, कुछ शॉर्टकट्स थे जो आपको याद होने चाहिए जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं। तो क्योंकि मोस्टली कॉमन यही होता है, सब लगभग यही यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग करियर में। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो सबलाइम के बारे में। सो हैव अ नाइस डे, बाय। Everything changes.